Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the most important events in the angiospermy plant, which is nothing but the double fertilization. Double fertilization we already have seen in the plant kingdom in 11th standard, but here we are going to discuss it in a much detail, because now we have to understand how the pollen grain they are germinating through the stigma, and how they are forming a pollen tube, what all factors would responsible for the formation of pollen tube, that we'll discuss today. To understand double fertilization, we have to recollect the memory of the pollen grain, right? We already have discussed the pollen grain का structure. So हमने pollen grain structure already पढ़ लिया है. तो pollen grain structure कैसा था? This is how the pollen grain structure हमने पढ़ा हुआ है. उसमें 3 pores थे. Like this, it was having a 3 pores. ठीक है? 3 pores थे. And what is the function of pores? Pores में से pollen tube germinate होगा. And we also have seen these are the 2 cells and it has an abundant cytoplasm like this. This is the pollen grain. Now we'll draw the structure of flower. Stigma. ठीक है? ये stigma है. The ovule. ठीक है? So now this is how the magnifying view of gynoecium. What happened? Here is the ovule, जो कि यहाँ connected होगा प्लासेंटा के साथ, फ्यूनिकल होगा. This is how it is. Embryo sac has 3 antipodals, 1 egg cell, 2 polar nuclei. We'll also draw the magnifying structure of this one, but understand this is the structure situated in the flower in terms of gynoecium. Now this pollen grain would be coming in contact with the stigma after pollination. So ये pollen grain यहाँ तक पहुँच जाएगा. So ये pollen grain यहाँ तक पहुँच चुका है. ठीक है? Now after reaching the pollen grain, this pollen grain would recognize by the pistil of the flower. ये पिस्टिल जो है उस फ्लावर का, वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि ये सेल्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन है या सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है. If it is a self compatible pollen grain, then it allows its germination. ये germination को help करेगा. तो germination कैसे होगा? Now see, germination अभी कैसे होगा? मैं यहाँ same structure draw कर रही हूँ. This is our pollen grain, like this. इसके पास ऐसे 3 pores है. ये हमारा pollen grain आके shed हो चुका है. And this is the stigma. So यहाँ pollen grain आ चुका है. Now this pistil और ये स्टिग्मा जो है ये उसके जर्मिनेशन के लिए उसको नरिश करेगा. So इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा शुगरी सिक्रेशन के साथ नरिश करेगा. एंड जब वो शुगरी सिक्रेशन के साथ उसको नरिश करेगा तो ये पोलन ग्रेन वो शुगरी सिक्रेशन एब्जॉर्ब करेगा. एंड जब ये एब्जॉर्प्शन वहां चलेगा तो व्हाट हैपेंड, वी ऑलरेडी हैव सीन, इसके अंदर का लेयर जो है विच इज कॉल्ड एज इंटाइन और बाहर का लेयर है एक्साइन पोलन ग्रेन का, राइट. सो एक्साइन तो हमने पढ़ लिया है कि वो किसी भी चीज से ब्रेक नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है, ये सिक्रेशन एब्जॉर्ब करने से उस पे प्रेशर बिल्ड होता है, बिकॉज उसका साइज बड़ा हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग द शुगरी सिक्रेशन. सो वो क्या होता है, इंटाइन पे प्रेशर क्रिएट करता है. यहाँ इंटाइन पे प्रेशर क्रिएट करेगा. इंटाइन मतलब इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, और उस पे प्रेशर क्रिएट करके ये जर्म पोर से यहाँ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू होगा. एंड इसमें अगेन यहाँ भी कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी पोलन ट्यूब को उसकी तरफ खींचते हैं, गाइड करते हैं. सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, दिस इज द पोलन ट्यूब. एंड ये कहाँ फॉर्म हो रही है, ये स्टाइल में फॉर्म हो रही है. इट इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम. सो ये स्टाइल में फॉर्म हो रही है. नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ से ये जनरेटिव सेल यहाँ आ जाती है. सो ये जनरेटिव सेल जो है ये खुद को माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करेगी. सो ये 2 मेल गैमेट ऑलरेडी बन चुके हैं. एंड व्हाट हैपेंड विद दिस मेल गैमेटोफाइट, ये क्या होते हैं, जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो होगी यहाँ, जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब ग्रो होती जाएगी, वो मेल गैमेटोफाइट, the content of this pollen tube would be descend down. ये भी आगे आगे मूव करते जाएंगे मेल गैमेट. सो ये यहाँ थे, फिर वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे. एंड जस्ट टू प्रिवेंट देयर बैक फ्लो, पीछे ना चले जाए मेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ प्लग भी फॉर्म होता है. यहाँ एक प्लग भी फॉर्म होता है
which prevents the backflow of the male gamete. So ये कौन से टाइप का प्लग फॉर्म होता है ये मुझे आप बताओगे. दिस इज योर होमवर्क. सो अभी ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है. ये पोलन 2 मेल गैमेटोफाइट यहाँ पहुंच चुके हैं. नाउ आई ड्रॉ द मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ दिस. यहाँ तक समझ में आ गया. दिस इज हाउ द पोलन ट्यूब वुड फॉर्म. एंड नाउ we'll see the double fertilization event. Now we'll discuss the fate of these two non-motile male gametes and one egg cell. Now what happened? This is the pollen tube and here is the plug is forming to prevent the backflow of the male gamete. So what happened? Consider this is it's a first male gamete and this is the second male gamete. This structure we already have seen in the structure of ovule in detail. Now you have to understand there are 2 male gametes but these are non-motile and 1 egg cell. So altogether we have a 2 male gamete and 1 egg cell. So we have to find out first what happened. The first male gamete would combine with the egg cell. ठीक है. So the first male gamete combine with the egg cell. ठीक है. Combine with the egg cell to form. ये क्या फॉर्म करेगा? ये जाइगोट फॉर्म करेगा. So male gamete plus egg cell would combine to form a zygote. Now we'll discuss their ploidy level. So male gamete no doubt haploid, egg cell no doubt haploid, but n plus n would become a 2n. So this is a diploid, right? Zygote always have to be in the diploidy, and this is called as a syngamy. Always remember. The union of male gamete and female gamete is called as syngamy and the result would be the zygote which should be diploid in nature. Gamete always have to be in the haploid condition. So this is the first event which occurs at the time of double fertilization. So ये पहला मेल गैमेट यहाँ जाके उसने जाइगोट फॉर्म कर दिया. So ये पहला मेल गैमेट मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ बिकॉज यहाँ उसने जाइगोट ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है. Now it has become a 2n. ठीक है. Now it's time for the second male gamete. अभी second male gamete को फ्यूज करने के लिए एक सेल नहीं है. तो what would be the fate of this second male gamete? So ये second male gamete would come and would combine with the secondary nucleus. ये secondary nucleus के लिए nucleus के साथ combine होगा. So what is the second event? The second male gamete, which is also N, right? Combines with the secondary nuclei or it is also called as polar nuclei. ये क्या है? ये 2 है. n plus n हो जाएंगे because these are 2. 1 plus 1 2. n plus n. Now they would produce a 3n का structure because n there are 3n. So ये हमें 3n structure provide करेगा and the structure would be primary endosperm nucleus. This is also called as PEN, primary endosperm nucleus. So उसका ploidy level होता है 3n, ट्रिप्लॉइड होता है. ये कैसे ट्रिप्लॉइड होगा? बिकॉज मेल गैमेटोफाइट का n, पोलर न्यूक्लियाई इज n एंड ये तीनों मिला के 3n एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं. So यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. फर्स्ट टाइम द जाइगोट वुड फॉर्म, सेकेंड टाइम द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वुड फॉर्म एंड दैट इज व्हाई this is called as double fertilization in angiosperm. This is the key characteristic of angiospermic plant. Okay, now these 3 antipodals would degenerate. ये शुरू के टाइम में थोड़ा सा नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू डेवलपिंग जाइगोट, फिर उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाएंगे. तो these will degenerate. सिनर्जिड जब ये पहला मेल गैमेटोफाइट यहाँ एंट्री कर रहा था तो सिनर्जिड एंड ये फिलीफॉर्म एपैरेटस फर्स्ट मेल गैमेट को एक सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं. सो इन्होंने क्या किया था? पहले मेल गैमेट को इसको गाइड किया था एक सेल तक पहुंचने के लिए. सो इनका भी रोल खत्म हो चुका है. ये भी आफ्टर सम टाइम दे वुड ऑल्सो गेट डीजेनरेट. तो हमारे पास क्या बचता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? 3n plus 2n का जाइगोट. 2n का जाइगोट बचेगा एंड 3n का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा इन एम्ब्रियो साइड. राइट, विल डिस्कस इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बट पहले यहाँ अंडरस्टैंड करिए व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट मेल गैमेट वुड कंबाइन विद egg cell to form a zygote. Second male gamete would combine with the secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus. So zygote would be embryogenesis form करेगा
एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा एंड उसी एम्ब्रियो को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नरिश करेगा. सो नेचर कितना ब्रिलियंटली वर्क करता है देखिए. डेवलपिंग एम्ब्रियो को उधर ही नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करके देता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड ये 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ये इवेंट बहुत इजी है, नोटबुक में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख के रखिए. एंड इफ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो, and see you in next session. Thank you.